हेलो स्टूडेंट। तो सेट चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हम पढ़ेंगे सेशन के अंदर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से समझते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, है ना। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी टू सेट्स एंड दे आर नॉन एम्प्टी। ओके, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है ए कोमा बी, ऐसा ऑर्डर पेयर आप लोगों ने देखा था 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जिसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिखते थे 1, 2, 3, 4। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको हम लोग इस तरीके से रीड करते हैं, ए क्रॉस बी। अब देखो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी की मैथमेटिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डेफिनेशन, तो वो इस तरीके से होगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, है ना। तो सेट के जो एलिमेंट है वो सिंगल नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। अब हम लोगों को बताना है कि ये ए क्या है, बी क्या है। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी जो है वो कहाँ से होगा, स्मॉल बी। बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, मतलब बी एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेगा। बी बिलोंग्स टू बी। ओके, अच्छा ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम लोग इसके अंदर एक पॉइंट देख सकते हैं, है ना। या तो a इज इक्वल टू 5 हो और b इज इक्वल टू 5 है। अगर a और b दोनों 5 है या दोनों में से अगर एक 5 है, तो a क्रॉस b हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी क्या होगा, नल सेट। तो एक्चुअली a क्रॉस b भी एक सेट है, बट वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। इसके अंदर एक और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन p क्रॉस q जो है वो होगा p इंटू क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, है ना। तो हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b अगर जानना है तो हम लोगों को मिल जाएगा p एंड q को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वही। ओके, तो चलो हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। a कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, चलो 3 एलिमेंट ले लेते हैं। और बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए एंड बी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग इसको वर्ड्स में डेफिनेशन करते हैं। देखो, ए क्रॉस बी इज ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी का क्या मतलब है, सबसे पहले आप यहाँ पे ए को पकड़ लो, है ना। अब ए को इस ए के साथ एंड बी के साथ हम लोग को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1a एंड कॉमा 1b। इसी तरीके से आप 2 को पकड़ो और a और b के साथ लिख दो 2a 2b। इसी तरीके से हम लोग लास्ट 3 को लेंगे और 3 को भी हम लोग एक बार a के साथ और एक बार b के साथ। तो क्या लिख सकते हैं, 3a एंड 3b। तो यहाँ पे तुम लोग एलिमेंट काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, और बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2। इसलिए ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हुए, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हुए, 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास आया 6। अच्छा एक और बात, हम बी क्रॉस ए भी सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। या तो इस वाले का इन्वर्स कर दो, इन्वर्स नहीं समझते हैं तो हम लोग नॉर्मली उसी मेथड से करते हैं जिससे अभी हम लोगों ने बी क्रॉस ए किया है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अब हम लोगों को बी क्रॉस ए का क्या मतलब निकालना है, एवरी पॉसिबल ऑर्डर फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से ए को पकड़ लो और तीनों के साथ ए 1 एंड 2 के साथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1 A2 A3। इसी तरीके से हम लोग बी को भी सभी के साथ लिख देंगे ऑर्डर पेयर बना के, B1 B2 एंड B3। ओके, तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे सेट के जो एलिमेंट है वो किसकी फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ बातें हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ A, 1 जो है वो बिलोंग्स टू कौन से सेट के अंदर है, वो बी क्रॉस है ना। तो इसका नाम भी सेट है। ए और बी खुद सेट है, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हम लोग करते हैं तो वो भी क्या होता है, सेट ही कहलाता है। ओके, इसी तरीके से हम ऊपर वाले सेट के लिए क्या लिख सकते हैं, 1, ये किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए और बी में जितने एलिमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होगा ए क्रॉस बी के अंदर।
अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस जो है ए, तुम लोग दोनों कंपेयर कर सकते हो और दोनों सेम नहीं है। दोनों क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, मान लो कभी एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर लिखा है और एक लिखा है वाई कोमा एक्स, तो इनको हम कभी भी ऑर्डर पेयर सेम नहीं बोलते, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है? ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्या नहीं है? नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? जैसे a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए लिख देते हैं हम लोग। सेट ऑपरेशन जो थे, यूनियन कम्यूटेटिव था, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव था, बट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, है ना। अब हम इसके बारे में कुछ रिजल्ट हैं जो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। तो मान लेते हैं ए बी सी 3 सेट हैं, ओके, नॉन एम्प्टी हम लोग मान के चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन रूल किस तरीके से अप्लाई हो रहा है? अगर मैं ये ए क्रॉस को अंदर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं इसको सी के साथ ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस सी। और ये जो यूनियन था वो ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो ये जिस यूनियन के साथ है वैसा का वैसे इंटरसेक्शन के साथ भी अप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस, ओके। तो यही जो सेम ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस, और ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है ना। ये ए क्रॉस बी हम लोगों को बॉक्स समझना है, इसको ऐसे ही ऐसे एक बार बी के साथ लिख देना है ना, ए क्रॉस बी हो गया। अब जब हम इसको सी के साथ लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ओके। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट इनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग रिजल्ट पढ़ते हैं। ए एंड बी आर एनी नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। तो अभी अभी हम लोगों ने लास्ट पेज के अंदर क्या देखा था? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं थे। अगर कहीं लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है, तो ऐसा तब ही हो सकता है जब दोनों के दोनों सेट्स क्या हों? इक्वल। ए बराबर बी होने के केस में ही हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फॉर एनी सेट ए बी सी डी, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। अब देखो ये ए को हम लोगों ने किसके साथ? सी के साथ इंटरसेक्शन करवा दिया। ये देखो ए इंटरसेक्शन सी, और ये जो क्रॉस था यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट वो इंटरसेक्शन की जगह चला गया है, और फिर लास्ट में क्या हो गया? बी इंटरसेक्शन डी। तो ये थोड़ी सी नई प्रॉपर्टी है, इसको हम लोगों को याद रखना है। पहला एलिमेंट ए था तो वो सी के साथ चला गया, बी किसके साथ? डी के साथ। और जो साइन है ना वो चेंज हो गए। जहाँ इंटरसेक्शन था उधर तो क्या आ गया? क्रॉस, और जहाँ क्रॉस था उधर क्या आ गया? इंटरसेक्शन, ओके। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इज, ये डी मॉर्गन्स लॉ पे अप्लाई की तरह अप्लाई होती है। जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो डैश लगा हुआ है इस डैश को हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी डैश का डैश क्या हो जाएगा? बी, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। तो देखो ये हम लोगों के पास यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं ए को बी के साथ लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। इसी तरीके से ए को एक बार हम सी के साथ कर देंगे तो ए क्रॉस सी भी हो जाएगा, और बीच में जो साइन लगा हुआ है वो वैसा का वैसे यहाँ पे हम लोगों को पुट कर देना है इंटरसेक्शन। तो ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम जो यहाँ पे यूनियन के साथ हुआ है वैसा का वैसे यहाँ पे किसके साथ हो सकता है? इंटरसेक्शन के साथ। तो ये प्रॉपर्टी है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए के अंदर क्या है? 2 4 5, बी के अंदर क्या है? 7 8 9। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू हमें दिखाई दे रहा है 3। इसी तरीके से नंबर ऑफ बी एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो भी कितने हैं? 3। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर मान लो हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से हैं तो भी हम लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को? एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग समझ लेते हैं। चलो इसके अंदर जो होता है ए क्रॉस बी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलो फर्स्ट पेज पे वापस चलते हैं, वहीं पे हम लोग पढ़ते हैं इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक,
ए है, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल ऊपर लिखा था वही ले लेते हैं ना। तो ए के अंदर हम लोग एलिमेंट जो है वो कितने ले लेते हैं 1 2 3, और बी के अंदर हम क्या ले लेते हैं ए एंड बी। तो 1 2 3। इसी तरीके से बी के अंदर जो एग्जांपल है वो क्या है ए एंड बी। अब इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, देखो ये है ए सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से हम बी सेट को यहाँ पे बना देते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है 1 2 एंड 3। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में ये तो हो गया ए सेट और ये बी सेट, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है ए एंड बी। तो अभी अभी मैंने बोला कि ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है एवरी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। अभी ए टू बी का जो मतलब है ना वो हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से, ये यहाँ पे भी होगा। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का बी के साथ भी रहेगा, ओके। यही हम लोग लिख सकते हैं 2 का भी ए के साथ रहेगा। चलो इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अलग अलग हम लोगों को ए का और बी का और सी का अलग अलग दिखेगा, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं 2 का भी ए के साथ है, 2 का बी के साथ भी है, ओके। इसी तरीके से इसे तो बोलते हैं ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। अब 3 के साथ हम लोग वापस से वही ए और बी। तो यहाँ पे कितनी लाइंस हम लोगों को दिख रही है 2 ग्रीन 2 ब्लू 2 ब्लैक। तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि टोटल लाइन 6 है ना। एक और बात, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो इक्वल नहीं होता, बट अगर बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6 है, तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट किस में होंगे बी क्रॉस ए के अंदर। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर बराबर हो सकता है, बट ए क्रॉस बी खुद बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं रहेगा, ओके। तो ये एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे भी हम लोग डायग्राम इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम ए क्रॉस बी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग करेंगे तो हम 2 को उठाएंगे और 2 को 7 8 9 के साथ लिख देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा 2 7 2 8 एंड 2 9। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 4, तो वही हो जाएगा 4 7 4 8 एंड 4 9, है ना। इस तरीके से लिखता आना चाहिए तुम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 5 7 एंड 5 8 एंड 5 9, है ना। वैसे तो ये बहुत इजी है ए क्रॉस बी, बट ये ए क्रॉस बी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेशन, तो रिलेशन की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए 2 4 5 है और बी 7 8 9 है। हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आई थिंक हम लोगों ने कर भी लिया है, 9 होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नीचे जो दिया हुआ है वो a इज इक्वल टू एक्स, और x क्या है इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2 एंड 3। तो हम a सेट जानते हैं, a सेट के अंदर एलिमेंट है 2 एंड 3, ओके। और हम लोगों को क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है 2 4, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सी सेट भी गिवन है हम लोगों को, क्या गिवन है 4 5। अब हम लोगों को जो कैलकुलेशन करनी है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है ना। तो यहाँ पे एक तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर तुम बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो बी और सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी और सी के अंदर ओनली 4 एलिमेंट ऐसा है। तो बी क्रॉस सी हम लोगों को मिल गया है। अब इसका हम लोगों को क्रॉस करना है किसके साथ ए के साथ। तो हम वेरी इजीली इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट जो हमें करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी हम कैलकुलेट कर सकें तो ए सेट है हम लोगों का 2 3 का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को करना है 4 के साथ, ओके। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट, यहाँ पे 1 एलिमेंट, तो ऑर्डर पेयर के अंदर कितने एलिमेंट होंगे 2, और वो क्या क्या हो जाएगा 2 4 3 4 2 4 एंड 3 4। अगर यही तुम लोगों से वो बी क्रॉस ए बोलता तो तुम क्या लिखते 4 2 एंड 4 3, ओके। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पी क्यू आर आर सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, तो पी क्यू आर जो है ए सेट के क्या है, सबसेट। देन आर क्रॉस, ओके, तो ये जो लिखा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। आर क्रॉस पी डैश भी हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। आर क्रॉस पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पी, और यूनियन साइन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज में, क्यू। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग ओवर इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा उठा के हम लोग किसके साथ ले जाएंगे, इसको क्यू के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आर क्रॉस क्यू। अब बीच में जो साइन था वो क्या था, इंटरसेक्शन। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। अच्छा, एक और बात, ये जो है आर क्रॉस पी और आर क्रॉस क्यू, तो क्या हम इसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, यस। तो हम लोगों को एक बात पता है कि ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं हमेशा बी इंटरसेक्शन ए, है ना। और हम क्या नहीं लिख सकते हैं, हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या नहीं लिख सकते, बी क्रॉस है, ये ध्यान रखना है। तो देखो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम इसको इंटरचेंज करके क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस क्यू इंटरसेक्शन आर क्रॉस पी। तो ये हमें ऑप्शन नंबर किसके अंदर भी दिखाई देगा, बी। तो इस क्वेश्चन के कितने आंसर हो गए, बी एंड सी। दो आंसर है इस क्वेश्चन के, बी एंड सी। बस ध्यान देना है हम लोगों को कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, कम्यूटेटिव रहते हैं। ओके,